जय हिंद दोस्तों। पिता के प्रॉपर्टी में बेटियों का हक या फिर पैतृक संपत्ति में बेटियों का हक, क्या नियम है? तो ये लगभग आजकल सभी को पता है, ये नहीं कि कोई नई बातें हैं। इस चीजों के बारे में सबको पता चल चुका है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत हर बेटी को बराबर का अधिकार है। कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे पैतृक संपत्ति है, माँ बाप के नाम से संपत्ति है, जितना बेटों का अधिकार है उतना बेटियों का भी अधिकार है। इसी प्रकार से मुस्लिम के लिए भी लॉ है, उनमें भी बेटे बेटी का बराबर अधिकार तो नहीं है, लेकिन जितने बेटे का अधिकार है उसके आधा बेटियों का अधिकार है। तो दोनों में अधिकार का सिस्टम अलग है, लेकिन हक तो सभी के संपत्ति में बेटे या बेटियों का होता है। पहले मैं बात करूंगा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बारे में। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कमेंट करते हैं, जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। हालांकि मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, मैं इस मुद्दे पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कई लोग सवाल के इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, हक है तो है, ये कानून ने दिया है और वो कानून सबके लिए होता है। लेकिन बहुत सारे बहनें ऐसी होती है जिन्हें माँ बाप के प्रॉपर्टी से या पैतृक संपत्ति से मतलब नहीं होता है, रियल में मतलब नहीं होता है। वो नहीं चाहती है कि मैं उस प्रॉपर्टी में हिस्से लूं, अपने भाई से हिस्सा लूं या फिर पैतृक संपत्ति में जाकर हिस्सा लूं। लेकिन होता क्या है कि कोई कोई उनका घर वाले होते हैं, उनका हस्बैंड हो गया या फिर ससुराल के लोग हैं, वो प्रेशर करते हैं तो मजबूरी में मांगना पड़ जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लाखों में उसका रेट था जमीन का, आज क्या हुआ कि बहन की शादी हुई 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, आज वो प्रॉपर्टी करोड़ों में चली गई। तो कुछ लालच भी होता है, कुछ लोग लालच भी उनको दिखा देते हैं, तो वो आके सोचती है कि मैं अपना हिस्सा ले लूं। तीसरा क्या होता है कि बहन आती है, भाई उनका इज्जत नहीं करता है, अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करता है, अच्छा सम्मान नहीं देता है, उनको लगता है कि हमारे मन मुताबिक हमारे मायके में हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इसलिए भी गुस्से से वो मायके से प्रॉपर्टी मांगने लगती है। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या करूं कि बहन प्रॉपर्टी ना मांगे, बहन को देना ना पड़े, बहन मुझे छोड़ दे, मैं भाइयों में बंटवारा कर लूं। तो ये तो देखो स्वेच्छा पे निर्भर करता है, ये स्वेच्छा पे निर्भर करता है। अभी भी बता दूं, अपने देश में ये आंकड़ा है, सही बता रहा हूँ कि 60 से 70% मामलों में बहन अभी भी हिस्सेदारी नहीं ले रही। वो शादी करके चली जाती है, आती है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। मायके में वो चाहती है मेरा भाई सम्मान करे, मेरी भाभी सम्मान करे, मेरे घर के जो सदस्य है वो सम्मान करे, मुझे अपने घर के बेटी आज भी समझे। बस वही उसका मतलब होता है। यही है कि थोड़ा जाने लगती है तो सोचती है कुछ मुझे मिल जाए गिफ्ट के रूप में, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं रखती है उम्मीद। आज भी 60 से 70% ऐसे महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो मायके से आज भी कुछ लेना नहीं चाहती है प्रॉपर्टी के रूप में। अब क्या है, 20 से 30% है, चाहे वो दबाव में हो, प्रेशर में हो, या फिर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के लालच में हो, वो जो लेना चाहती है। तो वो भी कब, जब संबंध खराब होता है। शादी के तत्काल बाद किसी ने नहीं, आपने देखा होगा कि शादी हुई, कोई लड़की 6 महीने बाद 1 साल बाद आपसे प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांगने आ गई। ये होता कब है, जब 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, पुराना हो जाता है, जब मतभेद शुरू हो जाता है मायके से, तब वो करती है। या फिर किसी व्यक्ति का उसका जीजा से अच्छा संबंध नहीं रहता है, तो वो अपने पत्नी को, वाइफ को बोलता है जाओ प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लेकर आओ। तो इसके लिए करना क्या है? करने के लिए इसके लिए कोई निदान नहीं है, कानून है तो है, छोटा सा निदान है जिसको आप कर सकते हैं। वो क्या है कि जब बहन की शादी होती है या फिर हो गई हुई है, आपका अच्छा संबंध है, अच्छा संबंध है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक हक त्याग का पेपर होता है, हक त्याग बनता है, जो रजिस्टर्ड तौर पे आप जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में भी बनवा सकते हैं। जैसे एक बिल होता है, चाहे जैसे एक रजिस्ट्री होती है जमीन का, वैसे ही हक त्याग होता है, उसमें नाम मात्र का शुल्क लगता है। तो आप अपने बहन के साथ में अगर अच्छा संबंध है, तो आपके पास प्रॉपर्टी है, तो उसका पेपर तैयार कर लीजिए, सारा मजमून तैयार करवा लीजिए, वो आप रजिस्ट्री ऑफिस में ही हो जाएगा। तो अब क्या है, वहां पर क्या है करना है, सारा चीज डाल के उसमें सारा उसका बयान रहता है कि मैं अपना प्रॉपर्टी को, अपने हिस्सों को हक त्याग कर रही हूँ, इस प्रॉपर्टी में अपने हिस्से से कोई मतलब नहीं है, मैं स्वेच्छा से अपने हिस्सा अपने भाइयों को दे रही हूँ या फिर जो अन्य उत्तराधिकारी है उनको दे रही हूँ। और भी बहुत सारी चीजें रहती है, मोटा मोटी बता रहा हूँ, कम समय बता दूं इसीलिए। तो सारी चीजें लिखी रहती है उसमें, वो सारा चीज वहां आपको बता दिया जाएगा। और सारा पेपर तैयार करके क्या रजिस्टर्ड हक त्याग करा लेते हैं आप, तो यह हक त्याग का जो पेपर बन जाता है, उसके बाद क्या है कि वो उनका हक वहां से खत्म हो जाता है। वो दोबारा दावा नहीं करती है, आपसे मांगने नहीं आती है, वो समझिए एक तरह से वो आपको जमीन दे दी। अब इसमें क्या है कि रजिस्ट्री का आपको खर्चा नहीं लगेगा, जो स्टाम्प ड्यूटी होता है नाम मात्र, उसके लिए बिल्कुल नाम मात्र होता है। और यह हक त्याग है जो सारे स्टेट में है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसको आप बिल के रूप में भी देख सकते हैं, वसीयत के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन बिल वसीयत वही होता है जो उनके नाम से प्रॉपर्टी होता है, वो किसी को कर सकता है। लेकिन हक त्याग क्या है कि पैतृक संपत्ति जो उनके दादा के नाम से, पिता के नाम वाला जो प्रॉपर्टी उनका हिस्सेदारी है, लेकिन वो लेना नहीं चाहती है, तो अपना हक को त्याग करने के लिए एक हक त्याग का रजिस्ट्री होता है, वो हक त्याग का पेपर बनता है जो रजिस्टर्ड बिल की तरह। तो आप उस चीज को करवा सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं। अगर बहन अभी अच्छा संबंध है तो बहन के कह सकते हैं कि बाद में विवाद ना हो, आपके बच्चे होंगे बड़े, वो हो सकता है बाद में मांगने चले आए, कुछ विवाद हो, आपके हस्बैंड कल हो के आपको भेजे कि जाकर भाई से हिस्सेदारी लेकर आ जाओ, मैं इस जमीन पर अपना घर बना के इन्वेस्ट कर चुका हूँ, घर बना चुका हूँ, मेरा परिवार बड़ा हो चुका होगा, उस समय विवाद होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, भाई बहन में लड़ाई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
ऐसे बात करके भाई बहन में अगर प्यार है, अच्छा संबंध है, अच्छा बात विचार है, उसी समय ये सब काम आप करा सकते हैं उसकी स्वेच्छा से, तो फिर इस पर कभी कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग सोचेंगे हक त्याग करा लिया, उसका प्रॉपर्टी ले लिया, उसके बाद सम्मान नहीं करेंगे, उसको बुलाएंगे नहीं, उसको क्या मतलब है, उसके बाद मनमुटाव करने लगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद या 50 साल बाद मेरी बहन मेरे पास हक मांगने नहीं आएगी, घूमने आएगी, यहाँ पे रहने आएगी, लेकिन हक मांगने नहीं आएगी। तो वो भी प्रावधान है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये तो है ऐसा चीज। दूसरा क्या है, जमीन का जब बंटवारा होता है, जैसे बंटवारा होता है लिखित रूप से आप करते हैं तहसील से जाके, भाइयों में बहनों में जिस समय हिस्सेदारी होती है वंशावली के द्वारा होता है, तो उस समय भी बहन को बुला के, उसमें हक त्याग की जरूरत नहीं, उस समय भी बहन को बुलाकर जो वंशावली उसमें पेश होता है, तो वहां पे बहन अपना लिखित रूप से दे देगी कि मुझे अपना हिस्सेदारी नहीं चाहिए। अब 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, तो उन्हें बंटवारा हो गया, बहन नहीं आई, तो भाइयों के नाम पर अपना अपना अलग अलग जमाबंदी हो जाता है, उनका रसीद कट जाता है, उनके नाम से मोटेशन हो जाता है, फिर दिक्कतें खत्म हो जाती है। तो बहन एक तरफ से वहां पर भी अपना हक त्याग कर देती है, तो किसी प्रकार से वो संबंध प्रॉपर्टी से नहीं रखती है, ऐसे संबंध रखती है लेकिन प्रॉपर्टी से संबंध नहीं रखती है। तो ये भी एक काम है कि आप बहन से अच्छा संबंध रहते हुए उसी समय सभी भाई अपने अपने नाम पर, पिता के नाम से प्रॉपर्टी या दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, अपने नाम से जमाबंदी करा सकते हैं। अगर पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो दादाजी के नाम से संपत्ति, दादाजी दुनिया में नहीं है, तो अपने नाम से आप जमाबंदी करा सकते हैं। तीसरा क्या है कि पैसा खर्चा करना चाहते हैं और भी पुख्ता रूप से सब कुछ कराना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, बहनों को कुछ पैसा देकर, कुछ गिफ्ट देकर, अगर अच्छा संबंध है तो प्यार से, स्वेच्छा से आप अपने नाम से रजिस्ट्री करा सकते हैं, उनका हिस्सा सारे भाइयों के नाम से। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीका है, 3-4 तरीका है, इसके अलावा भी कई तरीका है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते, यानी कि जबरदस्ती उसका आप कब्जा कर लेंगे तो कानूनी रूप से अब ये संभव नहीं है। अगर कोर्ट चली गई तो ये चीज संभव नहीं है, प्यार से कर सकते हैं, कानून है तो है। इसी प्रकार से मुस्लिमों का भी है, लेकिन उसमें हिस्सेदारी का तरीका अलग है, उसमें बराबर नहीं है, कम है हिस्सा, लेकिन ये जो मैंने तरीका जो बताया, ये तरीका उसमें भी अपनाया जा सकता है और इस तरीके से हिस्से को अपने नाम से कराया जा सकता है, प्यार से, स्वेच्छा से। दोस्तों, इससे संबंधित हो या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई और जानकारी आपको लेनी हो, चाहे या फिर सरकारी योजना हो गया या फिर रेलवे से संबंधित, या फिर बहुत सारा अपडेट मैं समय समय पर देता रहता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस टॉपिक को भी वीडियो जरूर बना दूंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।